हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे क्लासेस पर स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में सभी जानने वाले क्लास 7 का चैप्टर 2 भिन्न एवं दशमलव को आज की इस एक वीडियो में हम पूरा चैप्टर को जानेंगे भाई क्या चीज़ें हैं, क्या करना है और सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैप्टर का नाम ही है यहाँ पर भिन्न एवं दशमलव, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भिन्न क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि दशमलव क्या होता है, ठीक है। तो भिन्न क्या होता है उसको समझने के लिए आप एक बार यहाँ पर देखो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, है ना। मान लेता हूँ ये एक रोटी का टुकड़ा है, ठीक है। इसके मैं क्या करता हूँ, 4 बराबर हिस्से कर देता हूँ, ठीक है। तो 4 हिस्से मैंने यहाँ पर इसको कर दिए, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें क्या करता हूँ कि एक हिस्सा मैं जो है खा लेता हूँ, एक हिस्सा मैं इसको क्या कर देता हूँ, खा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इस पूरे एक रोटी में के 4 टुकड़े किए, जिसमें से एक टुकड़े की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस टुकड़े को मैं किस तरीके से लिखूँगा, मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा कि 1/4, मतलब जिसकी बात कर रहा हूँ वो एक हिस्सा है किसका, 4। टोटल है 4 हिस्से और उसका एक हिस्सा ही है। ध्यान रहे, मैंने यहाँ पर ये बात नहीं किया कि ये रोटी है, मैंने यहाँ पर ये बात नहीं किया वो गोल है, मैंने ये बात नहीं कहा कितना बड़ा कितना छोटा है, ठीक है। मैंने बस ये बात किया कि उसका कितना हिस्सा है ये, हालाँकि हिस्सा बराबर होना चाहिए आपस में, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं कहूँगा यहाँ पर भिन्न। मतलब भिन्न क्या है, भिन्न एक तरीका है जिससे कि मैं किसी चीज़ के कुछ हिस्सों को दिखा सकता हूँ, ठीक है। अभी तो मैं फिलहाल यही बात कर रहा हूँ ना कि मैंने कितने हिस्से खाए। हो सकता है मैं ये बात करूँ कितने हिस्से मैंने नहीं खाए, तो मैं बता दूँगा पूरे कितने हैं, 1 2 3 3, ठीक है। और टोटल कितने हैं, 4। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको दिखाऊँगा, मतलब भिन्न को मतलब कुछ इस तरीके से दिखाते हैं और इस तरीके के नंबर को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, ठीक है। अच्छी बात है। अच्छा, इसको पढ़ते कैसे हैं, देखो भाई इसको पढ़ते हैं 3/4, मतलब 3 हिस्सों की बात हो रही है, किनमें से 4। टोटल 4 हिस्से हैं जिनमें से जो है तीसरे या 3 हिस्से की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर टोटल 4 हिस्से हैं जिसमें कि पहले हिस्से की बात हो रही है। इसको कुछ इस तरह से बोलूँगा 3/4, इसको बोलूँगा 1/4। इंग्लिश में 3/4 या 3/4 या 3/4 इस तरीके से जो है कुछ कह सकते हैं, इसे कहते हैं भिन्न, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं एक तरीके का नंबर है ना, कुछ चीज़ के कुछ हिस्से को दिखाता है और एक तरह का एक जो है नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हम क्या जानने वाले हैं कि हम यही जानने वाले हैं कि इन जो नंबर हैं इनको आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे घटा करते हैं। मतलब किसी चीज़ के कुछ हिस्सों को और किसी और चीज़ के कुछ हिस्सों को, दोनों हिस्सों को कैसे जोड़ते हैं, क्या तरीका है, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रहे, भिन्न भी एक तरह क्या होता है, नंबर होता है, कुछ इस तरीके से दिखता है। इस तरह से दिखता है, मतलब कि P/Q, मतलब P मतलब कुछ भी होगा ऊपर और नीचे कुछ भी होगा, मतलब P/Q। इस तरह से हम इसको बोलते हैं 3/4, ठीक है। तो जो नीचे वाला है वो क्या दिखाता है, सारे को, है ना। तो जो नीचे वाला सबको दिखाता है ना, तो मैं ऐसे बार-बार कह रहा हूँ कि भाई नीचे वाला तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको कह देता हूँ हर। तो अब हर से जो है समझ जाना कि भाई मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नीचे वाले की, ठीक है। वैसे ऊपर वाला यानी जिसको हिस्से को दिखा रहा है, वो उसको मैं कह देता हूँ अंश, है ना। ठीक है। ज़ाहिर-सी बात है ये कि इसका कुछ एक अंश ही तो है, कुछ एक हिस्सा, कुछ एक भाग ही तो है। तीसरे की जो मैं बात कर रहा हूँ वो कुछ एक भाग है, ठीक है। आप कुछ इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि हर हार गया तो नीचे रह गया और जो बचा क्या, अंश, तो अंश ऊपर रहेगा, ठीक है। ऊपर वाले को कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ ना ये नीचे वाला, तो इसका जब मैं हर कहूँगा तो आप समझ जाना कि नीचे वाले की बात हो रही है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। अब देखो ये जो भिन्न है ना कई भी तरीके के हो सकते हैं। देखो, ऐसा हो सकता है ना कि भाई नीचे ज़्यादा हो और ऊपर कम हो। जैसे कि ये रहा, है ना, कि एक सर्कल है उसमें से जो है टोटल 4 थे, 4 है, 3 की बात हो रही है, 1 2 3 इन तीनों की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि ऊपर 4 हो और नीचे 3 हो। अब ऐसा कैसे हो सकता है, सुनो। देखो, ऐसा कहने का मतलब है कि यहाँ पर टोटल 3 ही है टोटल। देखो यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको ध्यान से। देखो ये एक रोटी है और रोटी का ये एक टुकड़ा बना देता हूँ कुछ 3। अब समझ जाना, ठीक है। तो ये 1 2 3 हिस्से हैं, मान लो बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे है ये टोटल 3 और ये बात कर रहा है 4 की, बात कर रहा है 4 की, मतलब कि ये इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है और एक और खुद से जो है ले आया है कुछ इस तरीके से। इसकी भी बात कर रहा है, मतलब इन दोनों को एक साथ बात कर रहा है 4 और नीचे है 3, ठीक है। तो कहीं न कहीं अच्छे से तो ये होना चाहिए, मतलब सही तो ये होना चाहिए, ये तरीका सही होना चाहिए, मतलब कहीं न कहीं इसका नाम है उचित भिन्न। कायदे से तो ये होना चाहिए कि नीचे वाला बड़ा हो, यानी कि जो हर है वो बड़ा हो और अंश छोटा हो, ठीक है जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अंश बड़ा है, अंश यहाँ पे जो है वो बड़ा है किससे, हर से। तो ये क्या होगा, ये एक विषम भिन्न हो गया, है ना, थोड़ा-सा अलग हो गया। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुनो, यहाँ पे एक और बात ध्यान से। देखो, एक होता है मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न में जो है आपको एक बार यहाँ पर समझना पड़ेगा, ध्यान देना थोड़ा-सा। वो जो मिश्रित भिन्न क्या होता है और कैसा दिखता है वो ध्यान से देखेंगे। मिश्रित बिल्कुल इस तरीके से होता है, मतलब बटे में तो कुछ होता है लेकिन उसके आगे भी एक लाइन गई, जो लाइन आपके पास बटे वाली लाइन, इसके आगे भी कुछ ना कुछ लिखा होता है। इसको कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं कि 3 सही 1/4, ठीक है। 3 सही 1/4 क्या मतलब है, सुनो। मान लेते हैं यहाँ पर मैं एक रोटी लेता हूँ और उसके 4 हिस्से कर देता हूँ, ठीक है।
तो अभी फ़िलहाल ये सिर्फ़ इतना क्या मतलब है 1/4 का कि एक हिस्सा की बात हो रही है और टोटल कितने हैं 4, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा 3 और है मतलब 1 रोटी, 2 रोटी और ये 3 रोटी, ये 3 रोटी और इसकी बात हो रही है। अब बताओ, मतलब 3 तो पूरे हैं और 1 में इसका एक इतने हिस्से की बात हो रही है। बँटे वाला तो इतने हिस्से की बताता है, बिना बँटे वाला नंबर ही तो बताता है पूरे की बात हो रहा है। तो ये पूरा 3 और ये 1 4 इतना बड़ा हिस्सा है, इसका मतलब ये होता है। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? ये सही तो ये पूरा सही और उसके बाद इतना हिस्सा तो ये हिस्सा, ठीक है। अच्छा इसको जो गुणा करके जो है मैं भी इसको भिन्न में यानी कि सिंपल भिन्न में ब बना सकता हूँ या बदल सकता हूँ, है ना? कैसे देखो यहाँ पर अगर इसको मैं डिज़ाइन के माध्यम के इसके माध्यम से बताऊँ तो इसके 4 हिस्से होंगे इसकी तरह, इसके भी 4 हिस्से होंगे, इसके भी 4 हिस्से होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए 4, 4 8, 4 12 और 1 13 तो मतलब 13 बटे में 4 है ना? 13 टोटल और बटे में कितना है नीचे 4 1 2 3 4 सही है, समझ में आ रहा है ना बात? देखो, अब इसको भी जब मैं सॉल्व करूँगा ना यानी कि जब मैं इसको मिश्रित भिन्न को उचित भिन्न या विषम भिन्न उचित भिन्न बनेगा यानी कि नीचे वाला बड़ा होगा या ऊपर वाला बड़ा वाला यही हुआ ऐसे कुछ होगा भिन्न, है ना? तो इसको बदलने की कोशिश करूँगा तो कैसे बदलूँगा? इसको मैं इससे कर दूँगा गुणा और इसको इससे कर दूँगा जमा। देखो कैसे? देखो मैं क्या करता हूँ कि 3 चौके 12 और 12 और 1 13 तो 13 बटे में 4 कर दूँगा कुछ इस तरीके से इसको कर दूँगा मैं, ठीक है। अच्छा इसका क्यों कर रहा हूँ वो आगे आपको पता चल ही जाएगा बट कहीं न कहीं जो है मिश्रित भिन्न को जो अजीब-सा दिख रहा था उसको हम सिंपल भिन्न में कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सिंपल भिन्न को भी आपस में जब इसको भाग करूँगा तो यहाँ पे जब भाग करूँगा ना इसको ऐसे मान लेता हूँ ये 13 है और ये 4 है तो 4 के पार्ट में 13 से छोटा 12 आता है, 3 पर यहाँ से बच गया 1 और बस 1 बच गया। तो मतलब एक भाग करना रह रहा है किसको 4 को और 3 तो आपका आंसर आ चुका है। तो 3 से 1/4 मतलब इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। हालाँकि समझने में तो ये ज़्यादा आसान पड़ता है बट कहीं न कहीं आंसर जब सॉल्यूशन करेंगे ना तब कहीं न कहीं ये आपको आसान पड़ेगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या करेंगे यानी कि हम इसको जोड़ेंगे। मतलब ये हिस्सा एक और हिस्सा मान लेते हैं ये वाला हिस्सा, इन दोनों को हम जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे कैसे, घटाएँगे कैसे वो आपका जो है छठी क्लास का था लेकिन कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर भी आपको जो है एक बार बताने समझाने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने बात कर लिया कि भाई भिन्न क्या होता है, किसी चीज़ के कुछ हिस्से को दिखाने के लिए भिन्न का उपयोग करते हैं, ठीक है ना? कुछ जैसे 4/3, 3/10 इस तरह से कुछ जो है भिन्न लिखते हैं, ठीक है? फिर हमने देखा कि भाई भिन्न में या तो ऊपर वाला बड़ा होगा या नीचे वाला बड़ा होगा। अच्छा ऊपर वाले को क्या कहते हैं अंश, नीचे वाले को क्या कहते हैं हर, ठीक है? ऊपर नीचे वाला अगर नीचे वाला ज़्यादा बड़ा है ऊपर वाले से तो उसको कहूँगा मैं उचित भिन्न। ऐसा ही होना चाहिए भाई नीचे वाला यानी कि जो सारा है वो ज़्यादा होना चाहिए और कुछ अंश की बात करेंगे कि उसको इसके कुछ हिस्से की बात करना चाहिए तो ऐसे कुछ दिखना चाहिए हमें, ठीक है ना? उसको मैं कहूँगा उचित है, ठीक है? लेकिन अगर ऊपर वाला बड़ा है यानी कि अंश बड़ा है और नीचे वाला यानी कि हर छोटा है तो मैं कहूँगा ये विषम भिन्न है। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका था मिश्रित भिन्न, है ना? जिसमें जो है कुछ 3 सही 1/4 7 सही 10/15 कुछ इस तरह से जो है कुछ लिखते हैं, ठीक है? अच्छा इसको कैसे दिखाते हैं उसका क्या मतलब होता है, किस हिस्से की बात हो रही है इसको मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है? अच्छा उन्हीं 2 हिस्सों को मान लो ये जो है एक ए लेके आया कुछ हिस्सा, एक बी लेके आया कुछ हिस्सा, मैंने कहा इन दोनों को जोड़ूँगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना? अब ऐसी बात है यार सिंपल सी बात है आप नंबर में जोड़ते थे आराम से 4 और 5 4 पेंसिल और 5 पेंसिल कितना हो गया 9 पेंसिल, ज़ाहिर-सी बात है, ठीक है। सेम वैसे ही इसने एक ने ए ने कहा कि मैंने कुछ हिस्सा लाया है और बी ने कहा मैंने इसका कुछ हिस्सा ला दिया तो इनको जोड़ूँगा तो कितना हो जाएगा? जो भी जोड़ूँगा तो जो हिस्सा आएगा यहाँ पर वही मेरा टोटल हिस्सा कहलाएगा तो उस हिस्से को ही मेरे को यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है? समझ रहे हैं इन चीज़ों को, ठीक है? ध्यान देना थोड़ा-सा। देखो भाई भिन्नों को जोड़ा यानी कि 2 भिन्न होंगे, ज़ाहिर-सी बात है एग्ज़ाम्पल लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन है मेरे पास 4/3 और जमा में 9/3 ठीक है ना? ये 2 है जो है हमारे पास 2 भिन्न है यानी कि 4/3 इसको ऐसे पढ़ते हैं जहाँ में ये करना है मेरे को दोनों को आपस में क्या करना है जमा करना है, ठीक है अच्छी बात है। तो यार जमा कैसे करेंगे यार समझना पड़ेगा थोड़ा-सा है ना? देखो जमा और घटा जो है 6th क्लास का था लेकिन कोई बात नहीं थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ समझा दूँगा समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से क्या है, देखो इसका क्या तरीका है, वो क्या तरीका है, क्या लॉजिक है वो आपको बाद ही में पता चलेगा बट अभी आप इतना तो समझ लो कि तरीका क्या है, ठीक है? इसके पीछे क्या लॉजिक था वो अलग बात है। देखो यहाँ पर तरीका क्या है कि देखो अगर नीचे वाला सेम है ना, देखो जोड़ना है तो मतलब ऊपर वाले दोनों को जोड़ना है, ठीक है? देखो 2 भिन्न है तो नीचे वाले होगा ही, ऊपर वाला भी होगा। तो कहीं न कहीं हम घटाते या जमा जब करते हैं ना तो ऊपर वाले को ही आपस में जमा या घटाते हैं, ठीक है? और नीचे वाले को क्या करते हैं भाई, नीचे वाला अगर सेम है तो सेम लिख दो और ऊपर वाले को जोड़ दो। 4 जमा में 9 कितना हो जाएगा 13/3 सेम टू सेम। मतलब कि ऐसा कोई भिन्न जिनमें नीचे वाला सेम है तो सेम ही रह जाएगा, उसका कुछ आपस में जमा नहीं होता है और ऊपर वाला बीच में से जमा है तो यहाँ पर जमा हो गया। अगर मान लो घटा होता तो घटा हो जाता है यहाँ पर बीच में और आपका आंसर वैसे ही आता है एक भिन्न में आता। ठीक है जी, बिल्कुल अच्छी बात है। देखो अगर मान लो यहाँ पर 6/4 है और घटा में 5/4 है, अभी भी देखो ध्यान से नीचे वाला सेम है तो आपका भी आंसर में सेम ही रहेगा। नीचे वाला कभी भी जुड़ता जमा होता घटा होता नहीं है, वो सेम ही रहता है,
ठीक है। आगे देखो 6 में से मैं 5 को हटा दूँगा तो 6 में से 5 को घटा दिया तो कितना बचा 1 बटे में और नीचे यहाँ पर क्या है 4। तो कुछ इस तरह से मैं जो है जमा और घटा करूँगा। जमा और घटा करने का तरीका सेम है, बस यहाँ पर जमा है तो मतलब यहाँ पर जमा है तो जमा कर दो, यहाँ पर घटा है तो घटा कर दो, ठीक है। बाकी तरीका सेम है कि भाई नीचे वाला को मेरे को सेम देखना है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में सेम नहीं है, जैसे कि 2 बटे में यहाँ पर 3 है और मेरे को जो है जमा करना है 4 बटे में यहाँ पर 5 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या है कि नीचे वाला सेम नहीं है। अब क्या करें? देखो ऊपर वाला सेम हो ना उससे कोई मतलब ही नहीं है, जमा करना है करो, घटा करना है घटो, बात खत्म। ठीक है, नीचे वाला सेम होना चाहिए तो आपका आसान हो जाएगा और जल्दी आंसर आ जाएगा और कुछ इस तरह से हम करेंगे। अगर सेम नहीं हुआ ना तो सेम बनाना पड़ेगा, ये तरीका है, ये लॉजिक है, ये काम करना ही पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। सेम कैसे बनाए? देखो भाई सेम बनाने के लिए हम इसमें कुछ जमा नहीं कर सकते, हम इसमें कुछ भाग नहीं कर सकते, हम हमेशा गुणा ही करेंगे नीचे वाले को क्या नाम है सेम बनाने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 5 है, तो अगर मैं इसको 5 से गुणा कर दूँ 3 पचे 15, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा मैं ये 5 है ना, ये इसको भी मैं 15 बना देता हूँ, 3 से गुणा कर 3 बचे 15 बना दिया 15। बाकी ऊपर सेम टू सेम, बाकी ऊपर सेम टू सेम लिख दूंगा, ऐसा नहीं है। देखो बच्चों देखो यहाँ पर खुद से नीचे मैंने 5 से गुणा किया ना तो ऊपर भी ऑटोमेटिक यानी कि अपने आप होगा, ठीक है। तो 5 दूनी 10। अच्छा यहाँ पर मैंने नीचे 3 से गुणा किया तो ऊपर भी तो करोगे ना, बात बराबर करोगे है ना, ऊपर भी करना पड़ेगा 3 से ही। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 5 से करो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ एक बटे में एक नंबर में अगर हम किसी के उस नंबर के कुछ हिस्से को 3 से गुणा कर रहे हैं तो बाकी हिस्से को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 तरीके हो जाएगा 12 यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर नीचे वाला जो है सेम आ चुका है। अब जब नीचे वाला सेम आ चुका है ना तो आप नीचे वाले को सेम ही रख दो और ऊपर वाले को जोड़ दो, मतलब 10 और जमा में 2 कितना हो जाएगा 22, 22 बटे में 15, कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे। मतलब कि अगर नीचे वाला सेम ना हो तो नीचे वाला सेम बनाएंगे, क्या करके गुणा करके। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं, देखो यहाँ पर 3 से 5 नहीं बना सकता था किसी को भी गुणा करके, इसलिए मैंने 15 बना दिया। देखो 15 दोनों बना सकता हूँ ना, बना सकता हूँ। अच्छा देखो 10 बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। अच्छा बताओ 5 बना सकता हूँ, नहीं, नीचे 5 नहीं बना सकता, ठीक है, गुणा करके बनाना। अच्छा जरूरी नहीं है कि दोनों बार मतलब इसमें भी नंबर में गुणा करें, इस नंबर में गुणा करें, एक में भी गुणा करने पर दूसरा नंबर का नीचे वाला बन जा रहा है तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं, ऊपर वाला तो आराम से गुणा होगा ही, हमें नीचे वाले से मतलब है और इसलिए हम ऐसे नंबर से गुणा कर रहे हैं ताकि नीचे वाला सेम हो जाए। नीचे वाला सेम हो जाएगा, हालांकि उसकी वजह से ऊपर वाले पर भी कुछ ना कुछ अंतर या प्रभाव पड़ा और बाद में उसको हम जोड़ देंगे। अच्छा घटाना हुआ तो घटा देंगे यार, और क्या, माइनस का 2 बटे में 15 आ जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से हम घटा देंगे और जमा करेंगे, ठीक है। उम्मीद है बच्चों कि आप इसको समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, चलो करवा देता हूँ। 1 बटे में 4 है, ठीक है, और जमा करना है 6 बटे में 3 से, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर जो है ध्यान देना आप सभी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसको आपस में जमा करना। अब देखो यहाँ पर नीचे वाला सेम नहीं है और उसको आपस में जमा करना। अच्छा चलो घटा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है घटा करना और उसको मान लेते हैं हम 9 है ये, ठीक है। 9 बटे में 4 घटा में 6 बटे में 3 है, ठीक है। अच्छा देखो ये कहीं ना कहीं एक उचित भिन्न था और ये एक अनुचित, मतलब इस तरीके से कुछ जो है भिन्न भिन्न है, ठीक है। लेकिन मिश्रित भिन्न अभी तक मैंने नहीं लिया, मिश्रित भिन्न भी एक ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यही एक मिश्रित भिन्न है और ये चलो ये भी एक मिश्रित भिन्न है, ठीक है। तो आपको पता है यार मिश्रित भिन्न को तो हमको गुणा या जमा, मतलब सॉरी जमा या घटा करने आता नहीं है ना। तो हम इसको क्या कर दूंगा, मैं सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करूंगा और फिर उसके बाद जो है आगे काम करूंगा, इनकी घटा करूंगा, ठीक है। देखो इसको इससे करूंगा गुणा, 4 चौके हो जाएगा 16, 16 में करूंगा 9 जमा, तो 16 और 9 कितना होगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 25। तो 25 और बटे में जैसे यहाँ पर इसके 4 है तो इसके भी हो जाएगा 4, घटा सेम टू सेम, इसको इससे करूँगा गुणा, तो 3 एकम 3 और 3 और 9 3 और 6 9, ठीक है। तो 9 बटे में 3। अब देखो यहाँ पर सिंपल भिन्न हो चुका है। अब जाहिर सी बात है इसको मैं करूँगा 3 से गुणा, इसको भी करूँगा 3 से गुणा ताकि ये 12 बन जाए यहाँ पर, है ना। और इसको मैं करूँगा 4 से गुणा ताकि नीचे भी 12 बन जाए। अब देखो नीचे गुणा क्या हो तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर आप गुणा करोगे, यहाँ पर लिखोगे माइनस का माइनस, इससे गुणा करोगे तो ये आएगा 75। तो इसमें से जब आप इसको घटाओगे तो ऊपर कुछ आएगा और नीचे बटे में वही 12। तो कुछ इस तरीके से जो हम जमा या घटा करेंगे, ठीक है। जब भिन्नों को जोड़ना होगा या घटाना होगा तो कुछ इस तरीके से हम घटा करेंगे, है ना। थोड़ा सा हेडिंग में जो है मैं यहाँ पर घटा भी लिख देता हूँ, है ना, घटा भी करना सीख चुके हैं, ठीक है। क्योंकि घटा और जमा एक तरीके था, हमने समझ लिया, इसको जान लिया, अच्छी बात है। ध्यान देना एक और चीज़, तो बच्चों ये तो था भिन्न को आपस में जोड़ना, ठीक है। अगर मान लो किसी भिन्न को, मान लो एक जो था उसने बताया मान लो 5/6 लेकर आया और बी जो है उसने क्या लगाया, उसने 3 लाया पूरे, है ना, उसने कुछ हिस्सा नहीं लाया, उसने पूरा पूरा लिया। तो अब इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे भाई, इन दोनों हिस्सों को कैसे जोड़ेंगे। अब देखो ध्यान से, हमको तो भिन्न वाला जोड़ना आता है, ठीक है। तो ये भिन्न में नहीं है, तो भिन्न मतलब ये तो भिन्न में है यार, लेकिन ये भिन्न में नहीं है, तो उसके बटे में मैं 1 लगा दूंगा, ठीक है। अच्छा जाहिर सी बात है यार, नीचे वाले को ऊपर वाले से भाग करूँगा तो 3 ही आएगा। देखो क्या होता है ना, जो भिन्न वाला है उसको मैं नीचे वाले को ऊपर वाले से भाग भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो बटे वाला निशान है ये कहीं ना कहीं भाग का निशान भी होता है, जैसे कि 5 भागे में 6 है तो उसको मैं ऐसे ना लिख करके 5 बटे में 6 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो इसके बटे में 1 देता हूँ कि मान लो 1 है पूरा और उसका 3 हिस्सा है,
एक पूरा है और उसका 3 हिस्से है, 3 ही हिस्सा है, ठीक है, उसकी बात हो रही है, ठीक है, ध्यान से देखना आप सभी कि अब मैं इन दोनों जोड़ूँगा कैसे? ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 बना देता हूँ 6 से गुणा करके, इधर भी बना देता हूँ 6 से गुणा करके, ठीक है, तो इधर हो जाएगा 5/6 जमा में 6 एकम 6 ऊपर कितना हो गया 18 हो गया, कोई बात नहीं जी, नीचे तो सेम हो गया ना, ठीक है, 6 और ऊपर क्या हो जाएगा 5 जमा में 18, तो 5 जमा में 18 कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा शायद। हाँ, तो ठीक है 23 आ जाएगा, 23 बटे में हो गया 6, ठीक है, तो ये होगा आपका कहीं न कहीं आंसर, ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। देखो बच्चों, भिन्नों को आपस में जमा या घटा करना एक तरीके का है ना, कि मतलब जिसमें नीचे सेम बनाओ और बीच में जो भी है जमा या घटा उसको घटा कर दो, आपका आंसर इस तरीके से आएगा, ठीक है। जमा मतलब नीचे का सेम है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो बना दो, कोई बात नहीं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो भिन्नों का जो गुणा और भाग है ना वो भी एक दूसरे का रिलेटेड है, मतलब गुणा भी एक दूसरे के रिलेटेड है, गुणा और भाग आपस में। देखो कैसे, भिन्न ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, कोई सा 4 बटे में यहाँ पर लेता हूँ 5, ठीक है, और मुझे क्या करना है, गुणा करना है 3/2 से। तो ज़ाहिर-सी बात है मैं क्या करूँगा, सामने वाले को सामने वाले से गुणा करूँगा और लिख दूँगा, ठीक है। जैसे कि 4 को मैं 3 से गुणा करूँगा कुछ इस तरीके से, 4 गुणा में 3 और 5 को गुणा कर दूँगा 2 से, 5 गुणा में 2, तो कितना आंसर आ जाएगा यार आप ही बता दो, है ना? कुछ 12/10 आ जाएगा, है ना? कुछ इस तरीके से यहाँ पर आंसर आ गया, है ना? देखा देखा कितना आसान है, मतलब गुणा करना है इनको, है ना? अच्छा ठीक है, थोड़ा-सा क्वेश्चन मुश्किल लेता हूँ। 6 सही 1/7 और गुणा करना है मुझे 8/2 से, ठीक है। अरे यार सिंपल है यार, ये देखो मिश्रित भिन्न है, इसको सिंपल में करूँगा कैसे? इसको इससे गुणा करूँगा। 7 छक्के 42 और 42 और 1 43, तो 43 यानी कि 43 हो गया यहाँ पर, और नीचे आ जाएगा 7 गुणा में 8 बटे में यहाँ पर आ जाएगा 2। अब मैं भी क्या करूँगा, सामने वाले के सामने से गुणा करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा, सामने वाले को सामने से गुणा करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा, है ना? 344 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 7 दूनी 14, कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने सामने-सामने गुणा कर लिख दिया, ठीक है ना? मतलब देखो भिन्न को गुणा करना आसान है, तो मिश्रित भिन्न को सिंपल कर लेंगे। अच्छा, मान लो कोई एक ऐसा नंबर है जिसमें जो है भिन्न है ही नहीं, फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ 8 बटे में 1 है और मुझे इसको जो गुणा करना है 2 से। अब कैसे गुणा करूँ? देखो ये बटे में नहीं है, बटे में बना दो, हर बार आपको नीचे एक लेना है ना कि ऊपर, ठीक है? तो नीचे एक लोगे तो ज़ाहिर-सी बात है इसके 1 से इसके गुणा कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है? और 8 दूनी हो जाएगा 16, कुछ इस तरीके से ये आंसर है। अब देखो आपको पता है ना नीचे हम 1 लगा रहे थे, तो यहाँ से हटा भी तो सकते हैं, तो हटा दिए तो आंसर आ जाएगा 16। मतलब आपको करना है, ये देखो आंसर ये भी है, ये भी है, बट आपको करना है कि आंसर जितना हो सके छोटा सिंपल रहे उतना हो जाए, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर गुणा होगा, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर मेरी बात को सुनो, अब देखो भाग कैसे करते हैं वो भी आपको यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, सिखा देता हूँ। देखो, मान लेते हैं यहाँ पर जो है 4/3 है, सेम ऐसे कुछ मैं यहाँ पर भी लेता हूँ और आपको जो है भाग करना है 3/2 से, ठीक है? तो अब भाग करना है तो क्या फिर से सामने-सामने भाग करना है? नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा। देखो भाग करूँगा तो मैं क्या करूँगा 4/3 लिखूँगा, ठीक है? और भाग को मैं गुणा के निशान में बदल दूँगा। हाँ जी, भाग को ऐसे ही करते हैं कि मतलब भाग को गुणा के निशान में बदल दो और जो इसके आगे वाला है ना उसको नीचे वाले को ऊपर कर दो और ऊपर वाले को नीचे कर दो। नीचे वाला मतलब हर, हर को ऊपर कर दो और ऊपर वाला अंश, अंश को नीचे कर दो, जिसको हम व्युत्क्रम कहते हैं। लिख दूँ यहाँ पर? हाँ, तो व्युत्क्रम मतलब समझ गए ना क्या होता है कि हर का अंश और अंश को हर में बदल देना, इसको कहते हैं व्युत्क्रम। कहीं-कहीं काम आता है, जैसे यहाँ पर काम आ ही गया, तो मैं 2 को ऊपर कर दूँगा और 3 को नीचे कर दूँगा और ये हो गया सवाल रेडी। मतलब उसको सॉल्व हम इस तरीके से करेंगे, 4 दूनी हो जाएगा 8 और 3 तिरके हो जाएगा 9, हो गया सॉल्व, ठीक है। हर सेम आपको ऐसे ही करना है कि जो भाई भाग है तो उसको मैं उसके आगे वाले को कर दूँगा व्युत्क्रम, मतलब नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, ठीक है। अगर वो ऐसा है तो अरे ऐसा है तो सिंपल कर लो ना, उसके बाद कर लो। अगर ऐसा है तो उसको वही ऐसे सिंपल सी बात है, उसको बटे में 1 लगाओ, भिन्न में करो और फिर उसको नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे करो, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम भाग वाले को भी करेंगे। देखो, भाग और गुणा कहीं न कहीं एक-दूसरे से रिलेटेड था, उसमें हमें ज़रूरत नहीं है नीचे वाले को सेम करने की, या है तो उसमें हमें कोई मतलब देखना ही नहीं है कि भाई नीचे वाला सेम है, नहीं है, करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे देखेंगे थोड़ा-सा ध्यान से आप। देखो, एक रोटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक रोटी का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ और उसको मैं क्या करता हूँ, उसके 4 हिस्से कर देता हूँ, ठीक है? और 4 हिस्से में से जो है मैं उसके 2 हिस्से जो है खा जाता हूँ। कहीं न कहीं मैं कह सकता हूँ कि आधी रोटी का मैंने 1 हिस्सा खाया, है ना? आधी रोटी का 1 हिस्सा खाया, जैसे कि पूरी का आधा, जो पूरा था उसका आधा, वैसे ही इसका भी आधा। तो ज़ाहिर-सी बात है इस पूरे यहाँ पर क्या है, ये पूरा 1, 2, 3, 4 तो टोटल है 4 और मैं खाया कितना हूँ 2। तो वो लिखूँ या फिर मैं ये लिखूँ कि टोटल है 2 और खाया हूँ 1, दोनों बराबर ही है। ज़ाहिर-सी बात है 2 के पाने से इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी पे 4 हो जाएगा, 1/2 आ गया। मतलब इसका भी आधा खाया मैंने, इसका भी आधा खाया, ज़ाहिर-सी बात है। सेम ऐसे ही आप जो है किसी भी भिन्न को छोटा कर सकते हो काट करके। कैसे काटोगे देखो, किसी एक पाड़े से जिससे वो कटेगा ऊपर वाले को भी नीचे वाले को काटना है। ज़रूरी नहीं है कि 10 के पार्ट से ही आप काटो, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिंपल करने के लिए, आसान करने के लिए देखो मैं क्या करूँगा, किसी एक पार्ट से ऊपर वाले को भी नीचे वाले को काट दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पर जो है इसकी 2 के पार्ट से कट जाता है, 6 आ जाता है और यहाँ पर इसको 2 से पार्ट से काटता हूँ, तो यहाँ पर आता है इसको 5
अब देखो किसी एक पार्ट से मैं ऊपर नीचे दोनों को एक साथ नहीं काट सकता, इसको यहीं पे छोड़ दो। अच्छा, इससे क्या हुआ देखो यहाँ पर ध्यान से, देखो ये था यहाँ पर बड़ा नंबर, इसको भाग करता है तो कुछ एक आंसर आता है ना, कुछ पॉइंट में कुछ ना कुछ तो आता है ना। देखो इसको भी भाग करूँगा तो इसको भी कुछ ना कुछ पॉइंट वगैरह या इसमें कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा ना कि इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा, मतलब मैंने इस बड़े जटिल से या बड़े नंबर वाले जो भिन्न है, इसको मैंने छोटे वाले भिन्न में बदल दिया, कुछ इस तरीके से। और इसको मैं कहूँगा इसका न्यूनतम रूप, इसी का एक रूप है ना, इसी का एक फॉर्म है जिसका आंसर सेम आएगा लेकिन न्यूनतम यानी कि छोटा रूप है। इसको कहते हैं न्यूनतम रूप, और इसका काम आएगा आपके, जब आप सवाल करोगे ना, आपका जो आंसर आएगा ना उसको हमेशा न्यूनतम रूप में बदलना है, मतलब कि एक ऐसे नंबर से उसको काट देना है जैसे कि दोनों से दो से कट रहा है। अगर मैं इसको काट दूंगा तो 2 एकम 2, 7 फिर 2 और यहाँ पे आ जाएगा 7। तो कुछ इस तरीके से, मतलब इसको जब भाग करूँगा तो वही आंसर आएगा जो इसको भाग करने पर आंसर आएगा, ठीक है। तो इस भिन्न को मैंने यहाँ पर एक छोटे रूप में बदल दिया जिसको मैं कहूँगा यहाँ पर इसका न्यूनतम रूप, ठीक है। इसका भी इस्तेमाल आपके अपने आंसर में करना है कि भाई जब आपका आंसर आ जाएगा तो आप इसको जो है सिंपल रूप में कर दोगे, ठीक है। अच्छा बच्चे, एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर का वाला क्वेश्चन, जैसे कि 3 का 4/1, तो 3 का उसका, तो मतलब 3 का के मतलब यहाँ पर गुणा कर देंगे और 4/1, वैसे अब गुणा वाला सवाल हो गया। अब सॉल्व करो, उसके बटे में 1 लगाओ और ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करो, 4 3 12 और 1 को 1 से गुणा 1। जाहिर सी बात है 1 हटा सकते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 12। आप चाहो तो पहले ही हटा सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब का वाले क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करते हैं, और उम्मीद है कि अब जो मैंने यहाँ पे तक पढ़ा दिया है यानी कि भिन्न के बारे में आपको बता दिया है, तो आप इसका जो है प्रश्नावली 2.1, 2.2 और 2.3 ये सारा आप जो है प्रश्नावली कर दोगे। और उसके बाद हम बात करते हैं दशमलव की, और जब दशमलव की बात हो जाएगी तो आप सारे लगभग इस पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो बच्चों ये जो चैप्टर है लगभग आधा हो ही चुका है, अच्छे से हो चुका है, ठीक है ना। तो हमने उसमें जाना कि भाई भिन्न क्या होता है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं ना, भिन्न कुछ चीज़ से किसी चीज़ के कुछ हिस्सों को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और क्या क्या तरीका था जमा गुणा भाग करने का वो हमने जाना। उसके अलावा भी छोटी मोटी बातें हमने जानी कि भाई न्यूनतम रूप क्या होता है, व्युत्क्रम क्या होता है, अंश वगैरह वगैरह, उचित विषम मिश्रित, बहुत सारी चीज़ें जानी, ठीक है। अब हम बात करते हैं दशमलव के बारे में। भाई दशमलव क्या होता है, देखो यहाँ पर ध्यान से, आपको पता है ना हम कुछ इस तरीके से नंबर लिखते हैं, हाँ पता है आपको, पता है माइनस वाले भी होते हैं, ये भी पता है भाई आपको, पता है पॉइंट वाले भी होते हैं। पॉइंट वाले नंबर सुना है कभी, देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं भाग कर देता हूँ 2 को 5 से, है ना। तो 2 को 5 से भाग करूँगा तो 2 के पहाड़े में 5 से छोटा 4 आता है, 2 पर आता है, 5 से छोटा 4 में गया 1 बचा। यहाँ पर हमने खुद से पॉइंट लगाया, जब पॉइंट यानी कि बिंदु लगाया तो यहाँ पर खुद से 0 लिया, ठीक है। 2 के पहाड़े में 10 आता है, कितने पर आता है भाई 5 पर आता है, मतलब हमने इसको इससे भाग किया, 2 को मैंने भाग किया किससे 5 से, तो आपका आंसर कितना है 2.5, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एक बिंदु आ चुका है। दरअसल इस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, दशमलव कहते हैं, ठीक है। ये जो आप ऐसे हल्के में इसको बिंदु बिंदु कह रहे थे, ये बिंदु नहीं है, ये बच्चे दशमलव है, इंग्लिश में इसको डेसिमल कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो ऐसे नंबर का इस्तेमाल कहाँ होता है, देखो ऐसे मैंने कहा सर अभी हो गया, अभी हमने यहाँ पे कर दिया कि भाई 2 के मैंने 5 के 2 हिस्से किए तो 2.5 और 2.5 हो गया, है ना। 2.5 और 2.5 को जब जोड़ूंगा तो डायरेक्ट सी बात है 5 5 10 10 को जीरो हासिल किया, 1 2 2 4 और 1 5, कुछ इस तरीके से आंसर हो गया, इनके आपका आंसर जो है वापस से 5 आ चुका है। मतलब फिर से वही बात है यार, किसी चीज़ के कुछ छोटे से हिस्से को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा भिन्न, देखो भिन्न भी एक रूप है किसी चीज़ के कुछ हिस्से को दिखाने के लिए, ठीक है। सेम ऐसे दशमलव भी किसी चीज़ के कुछ हिस्से को दर्शाने के लिए एक रूप है, ठीक है। हालांकि इन दोनों का इस्तेमाल अलग जगह पर अलग अलग तरीके से किया जाता है, आपको समझना पड़ेगा कि इसको पहले बोलते कैसे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लिख देता हूँ मैं कुछ इस तरीके से, हाँ। तो अब जो ये एक नंबर आपके सामने, इसको क्या पढ़ेंगे आप सही बता दो, आप इसको पढ़ोगे 43.70, है ना। अभी इसको पॉइंट मत बोलना, दशमलव बोलना इसको, 43.70 ऐसे नहीं पढ़ेंगे बच्चों। देखो पॉइंट से पहले तक को तो आप एक साथ उसको बोल सकते हो कि भाई इतना लाख, इतना हज़ार, 575 जो भी है, यहाँ पर कितना है 43 है, 43 बोल दिया मैंने। पॉइंट के बाद फिर आप एक एक अंक करके बोलोगे, आप हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, लेकिन एक एक अंक करके बोलोगे। तो यहाँ पर कितना है 43.70, कुछ इस तरीके से बोलोगे। ऐसा नहीं कि आप पहले से एक एक करके बोलो, नहीं, वहाँ तक आप एक साथ बोलिए, उसके बाद दशमलव बोल के एक एक करके बोलिए, कुछ इस तरीके से जो यहाँ पर दशमलव को हम बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके के नंबर को क्या कहते हैं, दशमलव, ठीक है। अच्छा ये प्लस का हो सकता है, माइनस का होता है, कुछ में कोई दिक्कत है नहीं। देखो मैंने कहा कि भाई दशमलव और भिन्न जो है कुछ एक तरीके के कुछ नंबर के कुछ हिस्से को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है, ये एक मान लेते हैं, ये एक नंबर है, ये भिन्न में है ना, बटे में यानी कि भिन्न में भाग भी हो रहा है। तो जब मैं इसको इससे भाग करूँगा ना, आओ एक बार भाग जो है मैं करके दिखाता हूँ। 5 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 5 के पहाड़े में 5 से छोटा 4 आता है, वो भी 1 पर, 5 में 4 गया 1, फिर यहाँ पर लगा दिया मैंने 0, यहाँ पर लगा दिया खुद से पॉइंट, 4 के पहाड़े में 10 से छोटा आता है 8, जो कि आता है 2 पर, 10 में से 8 गया 2, फिर से लगाया मैंने 0, तो यहाँ पर पॉइंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 4 के पहाड़े में 20 आता है कितने पे आता है भाई 5 पे आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैंने 5/4 को जब इसको इससे भाग किया तो मैंने इसको क्या लिख दिया यहाँ पर 1.25। आप देख पा रहे होंगे कि बच्चों कहीं ना कहीं ये जो एक दशमलव में है
और कहीं न कहीं ये जो है एक भिन्न में है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर इन दोनों को आपस में बदल दिया है कि भाई भिन्न को मैंने भाग किया तो पॉइंट में आ गया। अच्छा पॉइंट से भिन्न में कैसे जाते हैं वो भी समझना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पर ध्यान से, मैंने बताया था ना यार कोई सिंपल नंबर है, अगर मैं उसको भिन्न में बदलूँगा तो क्या करूँगा, बटे में 1 लगा दूँगा, यही करूँगा, है ना? ठीक है। सेम मैं भी इसमें क्या करूँगा कि 1.05 है, इसके बटे में 1 लगा दिया। लेकिन गौर करने वाली ये बात ये है कि भाई साहब इसमें क्या है, पॉइंट है, तो पॉइंट कितने के बाद है, इधर से राइट साइड से मैं देखूँगा कितने के अंक के बाद है, तो 1 अंक, 2 अंक। ये नहीं देखूँगा कि 5 और 2 7 हो गए, नहीं, 1 अंक, दूसरा अंक, तो 2 अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटाऊँगा और 2 नीचे 0 लगाऊँगा। ये एक तरीका है इसको भिन्न बदलने के लिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यार इसको जब भिन्न बदलना चाहिए तो यही तो वापस आना चाहिए ना, तो ये क्या आ रहा है? तो देखो भाई, जब इसको मैंने कहा था आपको न्यूनतम रूप यानी सरलतम रूप क्या होता है, तो जब मैं इसको काटूँगा और सरलतम रूप या न्यूनतम रूप पे आऊँगा तो ये कहीं न कहीं यही आएगा। अब कैसे, देखो यहाँ पर 5 से काट देता हूँ, 5 के पहाड़े में दोनों आता है, 5 के पहाड़े में 10 आता है 2 जीरो पे, और 5 के पहाड़े में यहाँ पर 12 12 से छोटा 10 10 आता है 2 पर, फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा, 25 और 40 पर, ठीक है। फिर 5 के पहाड़ से आता है 5 पर और 5 के पहाड़ से आता है 4 पर। अब देखो किसी और के पहाड़ से नहीं काट रहा और कहीं न कहीं यही जो आपका यहाँ पर सरलतम रूप है, देखो है ना वही चीज़? हाँ, बिल्कुल है वही चीज़। मतलब मैंने इसके पॉइंट में यहाँ पर 1 लगाया बटे में करने के लिए, जैसे आप सिंपल नंबर में लगाते थे, और जितनी बार पॉइंट उतना 0 लगा के इसको सरलतम रूप में किया, तो भाई कहीं न कहीं यही आ गया, है ना? तो मतलब मैंने जो है इसको इसमें बदल दिया और इसको इसमें बदल दिया। आप चाहो तो बदल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन आ जाता है 4 बटे में 5 है, जमा करना है आपको 7.0 से, तो आप इसको आप बटे में कर लो, है ना? पॉइंट हटा के बटे में कर लो, बटे में जोड़ दो, या फिर आप इसको भाग करके पॉइंट में कर लो, पॉइंट में जोड़ दो। कहीं न कहीं आप एक आपने जो एक नया टॉपिक जान लिया कि भाई दशमलव और भिन्न को आपस में कैसे जोड़ना है और भिन्न और दशमलव को आपस में कैसे जोड़ना है। दोनों को एक दूसरे के नंबर में बदल दो और उसके बाद जोड़ दो। सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन अब जो है जान लेते हैं कि भाई दशमलव यानी कि जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं उनको कैसे यहाँ पर आपस में जोड़ते, घटाते हैं, गुणा और भाग कैसे करते हैं। देखो बच्चों, अब देखो जमा करना, घटा करना तो आप सबको आता है ना कि भाई 4 को 6 को और जमा में 4 करना है तो हम करते हैं ऊपर नीचे रखते हैं और जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से, है ना? तो यहाँ पर 10 आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो नंबर है ना, सिंपल नंबर था, है ना, आसान नंबर। अब ये जो नंबर दशमलव वाला आ गया है तो हम इसको जो है किसी और तरीके से करेंगे। हालांकि जमा करना ही है, घटा करना ही है, लेकिन तरीका अलग है थोड़ा सा। देखो यहाँ पर ध्यान से, जमा और घटा कहीं ना कहीं एक ही दूसरे के तरीके से ही होगा। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 4.371, ठीक है, और हमें एक और नंबर से जोड़ना है यहाँ पर, मान लो 3.89 और 1, ठीक है। ये 2 नंबर है, आप दोनों में पॉइंट है उसको जोड़ना है, ठीक है। तो यार देखो इसका पॉइंट हम उठाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे 4.371। अब इसका इसके नीचे रखेंगे और जोड़ देंगे, है ना? देखो रखने का क्या तरीका है, सबसे पहले इसका पॉइंट उठा के इस पॉइंट के नीचे, ठीक है, इस पॉइंट का इधर क्या है 8, तो अगले के इसके नीचे क्या रखूँगा 8, फिर इसके नीचे क्या रखेंगे 9, तो 9 ऐसा नहीं 9 ऐसे में रख दो, 1 ऐसे में लिख दो, नहीं, इसके आगे मैं इसके नीचे लिखूँगा, इसके आगे 1, तो इसके आगे मैं 1 लूँगा ताकि ऊपर नीचे 1 और मैं उन दोनों को जोड़ पाऊँ, ठीक है। अच्छा पॉइंट किधर कितना है, यानी दशमलव किधर कितना है 3 है, तो 3 लिख दिया, बीच में क्या है जोड़ना है तो जोड़ दो भाई। अब सिंपल जोड़ो, 9 1 और 1 9, सॉरी 1 और 1 2, और यहाँ पर 9 और 7 7 7 14 15 16 16 6 हासिल किया 1, ठीक है। हम दोनों को जोड़ेंगे तो 11 12 12 2 हासिल किया 1 7 4 3 7 और 1 8, कुछ इस तरह से हुआ। पॉइंट सेम टू सेम पॉइंट उतर गया और ये होगा आपका आंसर। मतलब कि जब कोई जोड़ना है तो एक दूसरे के नीचे रखना है, लेकिन सबसे पहले आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, पॉइंट के इधर जो है वो लिखो, पॉइंट के इधर जो है वो लिखो। देखो तो इस क्वेश्चन को करने में तो आपको कुछ अजीब सा बात नहीं लगा यार, डालते 4 चीज़ उठा के 4 को नीचे रख दिया और खो गया, उसमें पॉइंट सबसे पहले क्यों रखे। देखो यहाँ पे ध्यान से एक और क्वेश्चन लेता हूँ, मान लो 8 9.71, ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर 9.1, ठीक है। ये 2 नंबर, अब जाहिर सी बात है इसके नीचे मैं इसको लिखूंगा, है ना, तो यहाँ पे लिख दूँ 8 9.71, ये एक नंबर है, ठीक है। अच्छा इसके नीचे ये लिख दूँ, तो अब देखो यहाँ पर आप सिंपल से लिखो तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 9, लेकिन मैंने कहा था पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखोगे, पॉइंट के इधर कितना है 1, पॉइंट के इधर कितना है 9, तो हमने लिख दिया और अब जोड़ देंगे। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 0, इसके नीचे कुछ नहीं तो 0, जोड़ेंगे तो 1 का 1 7 और 1 8 9 9 18 18 का हासिल किया 1 8 और 1 9, कुछ इस तरीके से होगा। मतलब देख रहे हो ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा किसके नीचे क्या आ रहा है, किसके नीचे कुछ नहीं आ रहा है ना। अच्छा घटाते भी सेम ऐसे ही कि भाई पॉइंट नीचे पॉइंट रखो और फिर घटा। एग्जाम्पल एक नंबर लेता हूँ कुछ इस तरीके से है, और हमें यहाँ पर पॉइंट है और हमें घटाना है इसको 8 से। अब देखो यहाँ पर कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है, तो अब पॉइंट नहीं है तो खुद से लगाएंगे। जैसे कि यार वहाँ पर भिन्न में नहीं था, बटे में नहीं था, तो हम खुद में 1 लगाते थे, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सेम ऐसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट में लास्ट में 0 लगा देंगे, और 0 के बाद कुछ नहीं है तो हम 0 लगा दो, कितना भी 0 लगा दो जितना ज़रूरत है, ठीक है। तो इन दोनों को आप घटा करते हैं तो जाहिर सी बात है ये नंबर मैं पहले लिखूँगा यहाँ पर कुछ इस तरह से 9 8 4.9, इस पॉइंट का इस पॉइंट के नीचे पॉइंट का इधर कितना है 0, पॉइंट का इधर कितना है 8, अब इसको कर दूंगा घटा, 9 में से कुछ नहीं गया 9 का 9, ये किस हासिल है क्योंकि 4 में से 9 8 जा नहीं सकता, ये हो गया 7, इसके पास एक हासिल आया, ये हो गया 14, 14 में से 8 गया तो 6 बच जाएगा, ठीक है। इसके कुछ नहीं 0, 7 का 7 उतर गया और 9 का और 9 उतर गया, मतलब कुछ इस तरह से आंसर हुआ। मतलब कि अगर कोई
पॉइंट वाला नहीं है तो उसको हम लास्ट में पॉइंट लगा दो और कुछ ना कहीं पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो और आपका आंसर कर दो, ठीक है। अच्छा मान लो इसमें कोई पॉइंट नहीं है तो क्या इसमें पॉइंट लगा, अरे लेकिन लगाने जरूरत है यार, इसमें पॉइंट लगाने सवाल ही नहीं है, सिंपल सवाल है, इसको जोड़ सकते हो, जोड़ दो यार। इसमें और आसान है कि भाई इसको नीचे रखो और आप तो मन में इसको जोड़ सकते हो, है ना, लेकिन उसमें पॉइंट में तो एक अलग ही झंझट है कि भाई पॉइंट लगाओ, पॉइंट के नीचे पॉइंट। ध्यान रहे कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, किस तरीके का नया सवाल है, तो ऐसा मत करना कि भाई आप जोड़ दो ऐसे ही, ठीक है। पॉइंट कॉपी के नीचे, कॉपी के ऊपर इस चीज़ को लिखना कि भाई पॉइंट के नीचे पॉइंट रहे, दशमलव के नीचे दशमलव, उसके बाद आप उसको जो है जोड़ना, तभी जाके जो है अच्छी तरीके से हो पाएगा, ठीक है। अच्छा कोई मान लो बटे वाला आ गया और एक ही पॉइंट वाला आ गया, तो बटे वाले को आप भाग कर देना, पॉइंट में आ जाएगा, और नहीं आएगा तो सिंपल में आ जाएगा, तो लास्ट में उसके पॉइंट लगा देना और फिर उसको और इस पॉइंट वाले को जोड़ देना, है ना, दशमलव वाले को। जोड़ना भी ऐसे ही है, घटाना भी ऐसे है। गुणा भाग का थोड़ा सा जो है सिस्टम अलग है, उसको समझना पड़ेगा। अच्छा देखो बच्चों, आपकी मैथ्स की बुक में हिंदी वाली मीडियम में जमा और घटा की जगह घटा को व्यकलन लिख सकते हैं और जमा को योग भी लिखा हो सकता है। ये हिंदी का एक वर्ड है और कुछ है नहीं, कुछ खास है नहीं उसमें। देखो और गुणा को तो गुणा ही होगा, गुणनफल गुणा ऐसे कुछ होगा, और भाग को विभाजन या भाग होगा, ठीक है। देखो किसको कैसे करते हैं, दशमलव नंबर है तो यहाँ पर नंबर लेता हूँ दशमलव भाई साहब, ठीक है, इतना ले लिया और ये ले लिया, ठीक है। आपको गुणा करना है, सबसे पहले मान लो 5.1 से पॉइंट वाले, ठीक है। सबसे पहले सवाल क्वेश्चन ये है कि भाई सवाल वाले को पॉइंट वाले को भूल जाओ, भूल गए तो ये कितना बचा 235 और ये गुणा में ये कितना बचा 51, इन दोनों गुणा कर लो। कैसे गुणा करते हैं यार, 2 3 5 उसके बटे में 5 और 1, और जल्दी से इसको मैं गुणा कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बच्चों यहाँ पर गुणा कर दिया है और कुछ इस तरीके से आंसर आ गया, तो क्या आंसर ये होगा, नहीं। ध्यान रहे कि हमने पॉइंट हटा के सिंपल नंबर बनाया तब जाके गुणा किया है, ठीक है। लेकिन ये तो पॉइंट वाली की बात हो रही है ना, तो पॉइंट वाला देखो यहाँ पर ये कितने के बाद है, इधर से हमेशा गिनते हैं, ठीक है। तो ये एक के बाद एक अंक के बाद और ये कितने बाद एक अंक, तो टोटल कितना हो गया 2 अंक। तो 2 के अंक के बाद अब यहाँ पर जो है पॉइंट लगा दो, ये 1 ये 2, एक अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद लगा दिया पॉइंट 2 अंक के बाद, ठीक है। तो मतलब कुछ इस तरह से यहाँ पर गुणा होगा, भाग भी कुछ ऐसे होगा कि भाई सबसे पहले हम पॉइंट भूल जाएंगे दोनों में कितने के बाद है, भाग कर दो, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो कि भाई ये इतने के बाद है, उतने के बाद, फिर ये इतने बाद है, इतने बाद, तो टोटल हो गया इतने बाद। मान लो इसमें पॉइंट है ही नहीं, मतलब कि ये सवाल कुछ ऐसा है कि भाई ये एक नंबर है और ये एक सिंपल नंबर जिसमें कोई पॉइंट नहीं है, अब इसको गुणा करना है तो जाहिर सी बात है इसको फिर से वैसे गुणा कर देंगे। अब देखोगे यहाँ पर इसमें एक के बाद पॉइंट नहीं है तो इसका छोड़ो, इसमें देखो एक के बाद एक के बाद दो के बाद, तो यहाँ पर भी आंसर 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना कि मतलब अगर दोनों में पॉइंट है तो दोनों का पॉइंट गिन के लिखो, अगर एक में है तो एक का ही गिन के लिख लो, ठीक है। गुणा भी कुछ ऐसी होगा, भाग भी कुछ ऐसी होगा। देखो अगर इसमें देखो इसमें ज़रूरी नहीं है पॉइंट के नीचे पॉइंट हो, इसमें ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मान लो यहाँ पर जो है 8.4 है और आपको भाग करना है फॉर एग्जांपल 2.0 से, ठीक है। अब इसको भाग करना है, यानी सबसे पहले मैं इसको सिंपल करूँगा, है ना। तो यहाँ पर हो गया 84, भाग करना है मुझे 2 से, ठीक है। तो 2 से इसको भाग करूँगा तो कहीं ना कहीं 4 और 2 यानी कि 42 आएगा। देखो यहाँ पर एक के बाद पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर एक के बाद हो गया 2, क्या मैं 2 के बाद पॉइंट लगा दूँ, नहीं ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर ये जो आपको पता है ना, हम किसी भी नंबर में अगर पॉइंट लगाना हो तो लास्ट में पॉइंट खुद से भी लगा सकते हैं और फिर 0 लगा सकते हैं, उससे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये 8 और ये 8 दोनों बराबर ही हैं, तो वैसे यहाँ पर तो लगाया हुआ है ना, तो इसको आप छोड़ दो, इसको आप मत गिनो, इसको हटा दो, है ना। तो यहाँ पर क्या आंसर बचा कि भाई एक एक अंक के बाद जो है पॉइंट है, तो आपके आंसर में जो एक अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए और कुछ इस तरह से ये आंसर होगा, ना कि 0.42, ये 2 के बाद नहीं होगा क्योंकि आप इसको नहीं गिन रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा एक और चीज़ देखना है यहाँ पर, जैसे मान लो ये बटे में है और बटे में मुझे जानना है कि भाई साहब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले नीचे वाले सेम करूँगा, नीचे वाला सेम है तब देखूँगा कि भाई ऊपर वाले में कौन सा बड़ा है, और मेरे को पता चल जाएगा जो बड़ा होगा वही आंसर पूरा बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा मैं इसको भाग करके पॉइंट में कर दूंगा और पॉइंट में फिर यानी कि दशमलव वाली संख्या में कैसे पता चलेगा, वो देखो यहाँ पर ध्यान से। देखो मान लो यहाँ पर क्या है 64 है, यहाँ पे बीच में पॉइंट है और आपको एक डब्बे में बताना है कि भाई कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ये बड़ा है। तो मैं दोनों तरफ क्या करूँगा कि पॉइंट और पॉइंट के इधर वाले को छुपा लूँगा, छुपा लिया मैंने पॉइंट और पॉइंट के इधर वाले को, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ 6 बचा। सेम ऐसे यहाँ पर करूँगा, पॉइंट और इधर वाले का छुपा लूँगा, जितने नंबर है उतने में देखूँगा कि भाई कौन सा बड़ा है, ठीक है ना। आपको पता है सिंपल 6 और ये सिंपल 6, कौन सा बड़ा होगा, दोनों बराबर ही हैं, ठीक है। अब पॉइंट वाले को हटा दूंगा और देखूँगा कि भाई पॉइंट और पॉइंट के इधर कितने हैं, कि मतलब सबसे पहले मैं इधर की चीज़ों को आपस में कंपेयर करके तुलना करूँगा कि भाई कौन सा बड़ा है। अगर उधर में ये वाला बड़ा हो गया तो ये बड़ा हो गया, फिर मैं इधर देखूँगा ही नहीं। लेकिन अगर उधर वाला सारे सेम है तो मैं पॉइंट किधर जाऊँगा एक-एक करके और देखूँगा कौन आ रहा है सबसे पहले। सबसे पहले यहाँ पर आया 4, यहाँ पर आया 1, तो कौन बड़ा, ये बड़ा, तो यही वाला बड़ा हो गया, ठीक है। मतलब पॉइंट के वाले के पहले इधर देखूँगा कि कौन सा बड़ा है, सारा पता चल गया कि भाई सारा सेम है, तो पॉइंट के इधर 1 बढ़ूँगा, उधर भी 1 बढ़ूँगा, देखूँगा कि दोनों सेम है क्या। अगर सेम नहीं है, ये बड़ा है तो यही बड़ा हो गया, बेशक उसके पीछे 1000 और उसके पीछे कुछ भी ना हो। एक-एक नंबर पे मैं चेक करूँगा कि उस नंबर पे वो जीता या नहीं, कुछ इस तरह से चेक करूँगा, कुछ इस तरह से बच्चे भाग करेंगे, गुणा करेंगे। चैप्टर बहुत ही आसान है, सिंपल सा है, आपको नंबर को गुणा, जमा, घटा करके देखना है, ठीक है ना।
अच्छा 10,000 से भाग 10,000 से गुणा ये भी आपको समझना पड़ेगा थोड़ा-सा। अब देखो यहाँ पे दशमलव वाली पॉइंट है, दशमलव वाले में ही आपको थोड़ा-सा 2-4 बातें बता देता हूँ। मान लेते हैं ये लिखा हुआ है, ठीक है? और आपको जो इसको बटे में करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब ज़ाहिर-सी बात है यहाँ से पॉइंट हटाओगे, बटे में 2 जीरो लगाओगे, यानी कि कुछ ये हो जाएगा 9, 8, 9, 4 बटे में 1, 0, 0 मतलब कुछ इस तरीके से होगा, मतलब पॉइंट हटा दिए तो बटे में ये आ गया 100। अगर मान लो किसी नंबर के फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक नंबर और नंबर के बटे में यहाँ पर जो है 3 जीरो है, तो ज़ाहिर-सी बात है यार यहाँ पे देखो ध्यान से कि मैंने 2 के बाद पॉइंट हटाया तो नीचे 2 जीरो है, 1 और 2 जीरो। वैसे यहाँ पर 3 जीरो मतलब कि कहीं न कहीं इस नंबर में 3 के बाद पॉइंट लगा होगा, मतलब कि 19.891 कुछ इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट लगा होगा, है ना? तो कुछ इस तरीके से होगा। तो मतलब अगर 10 है तो नीचे 10 है तो ऊपर हम 1 के बाद पॉइंट लगाएँगे, है ना? ऊपर 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे 100, ऊपर 3 के बाद पॉइंट है तो नीचे 1000 और नीचे 1000 है तो मतलब 3 के बाद पॉइंट होगा, है ना? तो मतलब कुछ इस तरीके से यहाँ पर बदलने में इसमें आसानी हो जाती है, क्योंकि इसमें बस जीरो देखना होता है। बाकी अगर इसमें आप देखोगे तो इसमें भाग करना पड़ेगा असलियत में, ठीक है? तो बच्चों आओ 2 मिनट में जो है फटाफट से हम जान लेते हैं कि चैप्टर हमने क्या-क्या जाना है। भैया हमने जाना कि जो भिन्न होता है वो किसी चीज़ के कुछ हिस्से को दिखाता है, कुछ इस तरीके से जिसमें जो नीचे वाला होता है वो पूरे को दिखाता है और ऊपर वाले को हम कहते हैं कि उस चीज़ की बात हो रही है, उस हिस्से की बात हो रही है। जैसे कि क्या खाया, क्या खराब हो गया, क्या फेंक दिया, उस हिस्से की बात हो रही है, ठीक है? अच्छा नीचे वाले को कहते हैं हर, ऊपर को कहते हैं अंश, ठीक है? अगर हर यानी कि नीचे वाला बड़ा यानी कि जो टोटल वो ज़्यादा है, उसको मैं कहूँगा उचित भिन्न, किससे? ऊपर वाले से। अगर नीचे वाला ज़्यादा है तो मैं कहूँगा उचित। अगर ऊपर वाला ज़्यादा यानी ज़्यादा खराब हो गया और है था कम, तो वो हो जाएगा यहाँ पर अंश। और अगर मान लो कि कुछ इस तरीके से मिश्रित भिन्न है तो मतलब उसका मतलब ये होता है कुछ इस तरीके से इसको गुणा उसको जमा करके मैं इसको सिंपल में कर सकता हूँ। सिंपल से मैं इसको भाग करूँगा तो जो चीज़ बच गया मतलब भाग होने के लिए वो आपका ऊपर हो जाएगा और जो चीज़ आंसर आए वो बाहर, और जो चीज़ से भाग करना है वो नीचे 4 नीचे हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा फिर हम देखें भिन्नों का जोड़ घटा, हमने जाना कि भाई भिन्नों का जोड़ घटा कैसे कर सकते हैं? नीचे वाला सेम होना चाहिए, यानी कि जो हर सेम होना चाहिए तब हम आपस में जोड़ या घटा कर सकते हैं, ठीक है? अगर सेम नहीं है तो हम बनाएँगे, गुणा करके नीचे वाले को सेम बनाएँगे और उसके बाद जो है गुणा या घटा करेंगे, ठीक है? अच्छा मान लो मिश्रित भिन्न है तो क्या करेंगे? उसको पहले सिंपल करेंगे, उसके बाद जो करना है वो करेंगे, ठीक है? अगर सिंपल नंबर है तो यार ऐसे जोड़ते थे, लेकिन बटे वाले का है तो नीचे वाला सेम होना चाहिए, ठीक है? अच्छा भाग है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी भाग का मतलब होता है कोई नंबर है सिंपल तो उसके बटे में 1 लगा के हम सिंपल सी बात है, वो भी भिन्न में हो चुका है, ये भी भिन्न में हो चुका है, इनको दोनों को गुणा करना है तो मैं 6 से इसे गुणा कर दूँगा। मतलब 6 से यहाँ पे मैंने गुणा किया ताकि नीचे वाला सेम हो रहा है उसको हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। जोड़ने-घटाने का सेम तरीका था, ठीक है। अच्छा अगर मैं भाग की बात करूँ तो यहाँ पर जो है भिन्नों का गुणा और भाग की बात करूँ तो यहाँ सिंपल सी बात है, सामने-सामने मैं गुणा कर दूँगा, कुछ ही आंसर आ जाएगा। मैं क्या नाम है मिश्रित गुणा में, मिश्रित भिन्न में तो उसको मैं सिंपल में करूँगा और उसको गुणा करूँगा। अगर सिंपल नंबर है तो उसको बटे में करूँगा 1, उसको गुणा करूँगा, आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा गुणा करना हो तो मैं क्या करूँगा कि गुणा को क्या नाम है, अगर भाग करना हो तो भाग को क्या करूँगा, गुणा का निशान कर दूँगा और नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे करूँगा, जिसको हम व्युत्क्रम कहते हैं, है ना? हर को अंश और अंश को हर। तो ऐसे करके मैं गुणा करूँगा तो कहीं न कहीं ये भाग ही कहलाएगा मेरा, ठीक है। अच्छा मैंने आपको बताया था कि इस पूरे के इस हिस्से की बात हो रही है कि इतने बड़े के आधा या फिर छोटे का आधा, बात वही है, यानी कि एक ही बात है। तो आपको कभी भी आंसर को ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको छोटा करके यानी कि 6/5 को छोड़ना है। हालाँकि इसका जब आप भाग करोगे तो आंसर सेम आएगा 1.2 और इसका भी आंसर सेम आएगा 1.2, भाग करके आप बेशक देख लेना, ठीक है। अच्छा मैंने बताया था एक छोटा-सा टॉपिक था का वाला, है ना? कि भाई 3 का 4/1 मतलब कि वो का जो आप यहाँ पर गुणा करिए, इसको बटे में बदल दीजिए और गुणा कर यहाँ पे लिख दो। अच्छा बटे में 1 लगा सकते हैं तो हटा भी सकते हैं, आपको मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि भाई दशमलव वाले भी कुछ नंबर होते हैं, दशमलव वाले नंबर कुछ ऐसे पॉइंट वाले होते हैं, भाग करते हैं तो कुछ इस तरह से नंबर आते हैं, ठीक है। अच्छा हम भिन्न को दशमलव में बदल देते हैं, दशमलव को भी भिन्न में बदल सकते हैं, पॉइंट हटाया तो बटे में आ गया, कितने बाद पॉइंट उतना नीचे 0 और 1 तो आ ही जाता है, आपको पता है। सिंपल से नंबर को भी बटे में करना है तो हम 1 लगा देते थे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है दशमलव भी और भिन्न भी जो है कुछ इस चीज़ के कुछ हिस्से को दर्शाता है या दिखाता है या दर्शाता है, ये था, ठीक है। अच्छा दशमलव वाले को कैसे जोड़ना है वो भी आप जान लो। यहाँ पर जो है दशमलव वाले को जोड़ने का तरीका यही था कि भाई दशमलव को नीचे रखो और उसके बाद ही नंबर को बाकी सब इधर-उधर रखो, उसके बाद ही उनको जमा करो या घटा करो, जो भी था यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा दशमलव गुणा करने का क्या तरीका था कि दशमलव को भूल जाओ, गुणा कर दो, आपका जो आंसर है उसमें देख लो भाई कितने बार दशमलव है, ठीक है। भाग करने का भी सेम यही तरीका है कि दशमलव भूल जाओ, भाग कर दो, फिर देख लो भाई कितने बार दशमलव, उतने बाद आपका आंसर में वो दशमलव लग जाएगा, ठीक है। फिर अच्छा मैंने ये भी बताया कि भाई बटे दशमलव से बटे में करना है तो बटे में जी 1 लगाना ही होता है, सिंपल सी बात है। और जितने जितने बाद पॉइंट होते हैं 0 लगा दो। कहीं न कहीं 100 और 10 की कुछ इस तरीके से नंबर आ रहे थे, है ना? तो अगर मैं इससे भाग करता हूँ तो उतने के बाद पॉइंट लग जाते हैं और पॉइंट हटाता हूँ तो उतने 0 और 1, 2 0 जो भी होता है वो सब आ जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को यहाँ पर समझ रहे होंगे। अच्छा किसी के भी लास्ट में मैं पॉइंट लगा के 0 लगा सकता हूँ, है ना? तो वो हटा भी सकता हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बटे में किसी 1 लगा सकता हूँ तो 1 हटा के 8 भी तो लिख सकता हूँ ना, बात वही है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बच्चे क्वेश्चन है, पूरा उम्मीद है ये सारे चैप्टर आपसे हो ही जाएगा। सारा आसान सा चैप्टर है। और बच्चों अगर आप इस वीडियो के अलावा अगला चैप्टर का वीडियो आप चाहते हो तो यहाँ पर डिस्प्ले पे आपको मिल जाएगा। आप नीचे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में आप पूरा वहाँ पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।